पुरी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से और एबीपी न्यूज़ के माध्यम से भी जो ये खबर पूरी सनसनी आपने निकाली, आपने मेहनत की, मैं आपको साधुवाद देता हूँ इस कार्य के लिए कि क्योंकि लोकतंत्र के अंदर पत्रकार मीडिया भी एक स्तंभ है और आप जैसे मजबूत लोग इस स्तंभ को संभाल के रखकर जो कार्य करते हैं, आप भी साधुवाद के पात्र हैं। बताइए। आज जो शिक्षा विभाग के अंदर घोटाला सामने आया और पिछले 1-2 महीने से उसकी जांच पड़ताल चल रही है और वो भी कोई सरकारी जांच पड़ताल शुरुआत नहीं हुई थी। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस तरह की एक सूचना दी थी कि जोधपुर शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो स्कूलें आती है उसके अंदर जो आरटीआई जो गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल के अंदर जो सरकार के तरफ से दाखिला मिलता है और उसका जो व्यय होता है वो सरकार वहन करती है, उसके अंदर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। लगभग 2200 से ज़्यादा बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके डुप्लीकेट नाम प्राइवेट स्कूल में उस नीति के अंतर्गत जोड़ दिए गए ऑनलाइन, और वो बच्चे जहाँ प्राइवेट सरकारी स्कूल में रहे हैं और प्राइवेट स्कूल वाला सरकार से उनका भुगतान उठा रही है। अब जब किसी एक्टिविस्ट की कार्रवाई से ध्यान में आया, वो ध्यान में आते ही शिक्षा विभाग ने इस बारे में अभी मीटिंग बुलाई है और जांच पड़ताल कर रही है। तो मेरा इतना ही कहना है कि 2-3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में और जैसे जैसे हर एक विभाग में 2 दिन पहले पीडब्ल्यूडी विभाग में इसी तरह का एक भ्रष्टाचार सामने आया। आज सुबह मेडिकल डिपार्टमेंट की कार्रवाई की तो वहाँ पे भी इस तरह की पोल खुली और आज वापस ये जब शिक्षा विभाग की ये जानकारी मिली तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 5 साल सरकार ने, ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, और इस सरकार ने 5 साल तक किस तरह से लूट खसोट की और जनता के साथ ये धोखाधड़ी की, ये एक सीमा से और सोच से भी परे है। पर मैं जैसे ये मामला संज्ञान में आया, इस बारे में उच्च अधिकारियों को जयपुर में अवगत कराया गया है और जल्दी ही 2-3 दिन में इसकी पूरी रिपोर्ट और कौन कौन से अधिकारी और लिप्त है, क्योंकि बिना उच्च अधिकारियों के और बिना राजनीतिक लोगों की हैंड इन ग्लव्स के ये सारी चीज़ें हो नहीं सकती। 2, 5, 10, 20, 50 बच्चे कहीं अगर डबल नाम हो तो चलता है, और जिस तरह से 2000-2500 के बीच में अगर बच्चों की संख्या है तो एक पूरा रैकेट है। और क्योंकि ये सरकार जो पिछली थी वो पूरी रैकेट के ऊपर चल रही थी, पेपर लीक से लेके ड्रग्स माफिया, जुआ, सट्टा, बजरी, कोई ऐसी जगह इन्होंने नहीं छोड़ी जहाँ पर उन्होंने काला धन कमाने के लिए कोई मतलब कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा और जनता से भी अपील करूँगा कि इन भ्रष्टाचारियों को आपने भगा तो दिया, पर इनकी अगर कोई ऐसी पोल है तो वो हमारे को दीजिए। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्ष रूप से इन सब में कार्रवाई करके दोषी अधिकारियों को और दोषी स्कूल के लोगों को सलाखों के पीछे पहुँचाएगी, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद। प्रेमचंद सांगला जी आपका स्वागत है। किस तरह का मामला है और कैसे जांच सामने? निदेशालय बीकानेर से इंफॉर्मेशन आई थी कि कुछ ऐसे विद्यालय, निजी विद्यालय जिनमें आरटी के तहत विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ, उन्हीं विद्यार्थियों का राजकीय विद्यालयों में नामांकन पाया गया और उन्हें यूनिफॉर्म सिलाई भत्ते की जो राशि आहरण के लिए प्रस्ताव भेजे, जिसके आधार पर ये चीज़ पकड़ में आई और उनकी जांच करने के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी गई थी। उस रिपोर्ट को यहाँ मंगवाकर उसकी जांच की गई, जिसमें काफ़ी कुछ कमियां पाई गई। निर्धारित जो परफॉर्मा था उसमें सभी जो प्रविष्टियाँ करनी थी वो नहीं होने के कारण यहाँ एक कमेटी गठित की गई और कमेटी ने उन सबको संबंधित जिले के जो प्रभारी अधिकारी है और जो लिपिक है उन्हें यहाँ बुलाकर विस्तृत रूप से दिशा निर्देश दिए गए कि आप सभी विद्यालयों से ये पूरी सूचना तैयार करके और उनकी जांच करके रिपोर्ट आज सोमवार तक उनसे हमने मांगी है। रिपोर्ट आने पर आगे के लिए निदेशालय को कार्रवाई के लिए प्रेषित करेंगे। सर, आरटीई के तहत जो एक बच्चे की जो फीस होती है पुनर्भरण की, उसकी क्या क्राइटेरिया हो रहा है? कितने रुपए होते हैं प्रति वर्ष? आरटीई पुनर्भरण की राशि जो है वो फीस निर्धारण समिति के
फैसले के अनुसार प्रत्येक विद्यालय की अलग अलग होती है और उसके जो राज्य सरकार द्वारा जो अनुमोदित दरें हैं वो सभी विद्यालयों में एक समान नहीं है, सभी विद्यालयों के लिए अलग अलग दरें हैं। सभी विद्यालयों के अलग अलग कितने, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कितने बच्चों का दोहरीकरण नाम आया और कितने स्कूलों की जांच के दायरे में है? जोधपुर संभाग के 3 जिलों में लगभग 2200 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके दोहरे भुगतान की जो स्थिति बनी है और इसकी अभी जो रिपोर्ट ली जा रही है। आप रिपोर्ट लेंगे उसके बाद इनका वापस रिकवरी की जाएगी सरकार के द्वारा? ये रिपोर्ट हम निदेशालय को प्रेषित करेंगे और आगे जो भी निर्णय लिया जाना है वो निदेशालय द्वारा लिया जाएगा। शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है कि आरटीई के तहत जो गरीब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो निजी स्कूल में भी नाम है और सरकारी स्कूल में, जबकि वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अगर इस तरीके का कोई मामला आया है जिसमें सरकार ने एक जो सुविधा दी है, जो गरीब बच्चा है बेचारा, उसको किस तरीके से अच्छी स्कूल में सुविधा मिल सके, वो भी एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि बात शिक्षा से जुड़ी हुई और बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है। क्योंकि सरकार तो ये चाहती थी, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने एक अच्छी नीयत से कि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनको भी समान हक मिले, समान अधिकार मिले, वो भी आम लड़कों बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सके, इस प्रकार की नीति को लेकर ये उद्देश्य से योजना बनाई थी। और इस योजना से काफ़ी, जहाँ तक हम जानते हैं, आप भी समझते हैं कि कई बच्चों को फ़ायदा हुआ। जो गरीब बच्चे थे, जो बड़ी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे, उनको भी सुविधा मिली और वो अमीर बच्चों के साथ बैठकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और वो बच्चे कई ऊंचाइयों तक गए और कई अधिकारी भी बने। तो इस तरीके की जो शिक्षा नीति है उसका अगर दुरुपयोग हुआ है तो इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए।